नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज से हम ज्योतिष के बारे में भी कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति ज्योतिष विद्या सीखने के इच्छुक हों तो हमारे इस ज्योतिष विषय के जो अन्य भाग आएंगे, प्रत्येक भाग से आप जुड़े रहें, प्रत्येक वीडियो से आप जुड़े रहें। धीरे धीरे और बिल्कुल सरल विधि में, सरल तरीके से आपको जो है ज्योतिष विद्या के बारे में बताएंगे, जिससे आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। कुंडली आप के विषय में जानकारी से पहले मैं आपके सामने दो चार बातें रखना चाहता हूं कि कुंडली आप किसी की भी देख रहे हो, एक ही जैसी कुंडली किसी राजा की भी हो सकती है और एक ही जैसी कुंडली किसी भिखारी की भी हो सकती है। तो वहां पर आप क्या विवेचना करोगे? देखो, सबसे बड़ी चीज है हमारी कर्म। कर्म से बढ़कर संसार में कुछ नहीं कहा गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करने ही चाहिए, और कर्म जो है जीवन का मुख्य अंग है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मुख्य सबसे पहले है कर्म। तो उसी कर्मों के आधार पर फिर भाग्य भी बनता है। पूर्व जन्म के किए गए कर्मों से हमें शरीर प्राप्त हुआ, किस घर में पैदा होना है, कैसा शरीर मिलेगा, ये पूर्व जन्म के कर्म। अब जो है फिर जो है हमारे कहते हैं पूर्वजों के किए गए कुछ कर्मों का हिस्सा भी हमें भोगना पड़ता है। और तीसरा हमें हमारे अपने खुद के कर्म। तो जब ये तीनों कर्म साथ साथ चलते हैं तब हमारा भाग्य बनता है। एक बच्चे की कुंडली में है कि वो उसके भाग्य में बहुत विद्या है, लेकिन यदि वो स्कूल ही न जाए, गुरु के पास ही न जाए, तो विद्या कहाँ से आएगी? ऐसे ही किसी व्यक्ति की कुंडली में है कि उसका धन का योग है, लेकिन वो कोई कर्म ही न करे, नौकरी न करे, कोई व्यापार न करे, घर में सोया रहे दिन रात, तो कहाँ से धन आएगा? तो पहले तो कर्म है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्या प्रवस्यन्ति मुखे मृगा। सिंह जो है जंगल का राजा होता है, लेकिन उसको भी प्रयास करना पड़ता है हिरण को मारने। अपने आप ही उसके मुख में हिरण नहीं आ जाता, बार बार प्रयास करना पड़ता है, कई बार प्रयास करना पड़ता है, तब एक आध बार में उसको सफलता मिलती है। तो इसीलिए जो है उद्यम तो आपको करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति उद्यम करते करते, कर्म करते करते और उसको जो है तब सफलता न मिले, कहीं कोई रुकावट आए, तो तब समझो कि हमारा कहीं जो है ग्रहों से संबंधित कोई हमें दिक्कत हो सकती है, तो उसका निवारण किया जाता है। तो इसलिए जो है कर्म तो करना पड़ेगा। और आपने कथा सुनी होगी कि भगवान कृष्ण तो अर्जुन के आगे बैठे हुए थे महाभारत के युद्ध में। कृष्ण चाहते तो एक बाण से ही दुर्योधन की समस्त सेना का संहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सारा युद्ध जो है अर्जुन आदि पांडवों ने और उनकी सेना ने लड़ा और जीते भी। तो क्योंकि उन्होंने कर्म किया, सहायक बनाया भगवान को, भगवान के सहायक के रूप में। भगवान पर विश्वास किया, भगवान की उन्होंने मदद ली। तो इसलिए जो है समस्त चीजें कर्म के ही पीछे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम भाग्य के भरोसे बैठ जाओ। ज्योतिष विद्या भी इसी का प्रमाण है। कर्म, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारा मंडल है, सौर मंडल है, सब कर्म कर रहे हैं। सूर्य है, कर्म कर रहा है, चंद्रमा है, कर्म कर रहा है,
पृथ्वी है, कर्म कर रहे हैं। समस्त जो है जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र हैं सब कर्म में लगे हुए हैं। पृथ्वी है, अपनी धुरी में भी घूम रही है और सूरज की परिक्रमा भी कर रही है। कभी उसने अपने कर्म से जो है आराम नहीं लिया कि चलो जी आज जो है 2-4 मिनट या 1-2 घंटे जो है रेस्ट ले लें, नहीं, वो लगातार अपनी जो है। तो कभी तुमने ये नहीं सुना होगा कि सूर्य जो है 2 घंटे लेट हो गया उगने में, जो उसका समय था, नहीं, जो समय होगा उसी समय पे सूर्य उदय होता है, उसी समय पे सूर्यास्त होता है, समय पे ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए जो है, क्योंकि वो सारे ग्रह नक्षत्र सब जो है तारामंडल समस्त चराचर जो है अपने कर्म में लगा हुआ है। तो इसलिए कर्म की प्रधानता बताई गई है। आप कर्म करो, कर्म करते रहो, तो फिर कर्म करने वाले का साथ भगवान भी देते हैं। अब रही ग्रह नक्षत्रों की बात, तो ग्रह नक्षत्र भी अपने आप में सही हैं। ग्रह नक्षत्र अब हमारे ऊपर जो है काम जरूर करते हैं, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, लेकिन उन ग्रह नक्षत्रों का भी जो है शास्त्रों में उपाय बताया गया है कि कैसे उनकी सकारात्मक शक्ति को आप बढ़ा सकते हो और नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते हो, नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। सूरज, मई जून का महीना है, सूरज की गर्मी लग रही है, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो है, किसी ने जो है पंखा लगा लिया, किसी ने कूलर लगा लिया, किसी ने एसी लगा लिया, सूरज को उगने से नहीं रोक पाए, लेकिन उसकी ऊर्जा से अपने आप का हमने बचाव कर लिया। और जो बचाव नहीं करेगा वो फुटपाथ पे ऐसी गर्मी में रहेगा, वो जो है बाहर से गर्मी में रहेगा। तो इसीलिए जो है ग्रह नक्षत्र जो है, ग्रहों की चाल को हम बदल नहीं सकते। जो उसकी चाल है वो तो चलेगी, लेकिन उसकी जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके शास्त्रों के बताए गए प्रमाण के अनुसार। जो शास्त्रों में विहित प्रमाण हैं, उसमें उपाय हैं, उसके उपाय को करने से जो है समस्त जो है नकारात्मक ऊर्जा का आप जो है उसमें कमी कर सकते हैं। तो हमारे जो 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनको समझते हैं। देखो, कल से तो मैं आपको जो है लिख करके जो है बताऊंगा, प्रत्येक ग्रह के बारे में या द्वादश भाव के बारे में, सब चीज़ के बारे में, कुंडली के बारे में आपको बताऊंगा। आज थोड़ा सा मौखिक ऐसे बता रहा हूँ कि सूर्य जो है, सूर्य, चंद्र, जो हमारे 9 ग्रह हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव। तुमने देखा होगा, एक बच्चा है वो साल भर रट्टा मारता है और पेपर के समय भूल जाता है। एक बच्चा है, उसने जो है केवल पेपर के समय पढ़ाई करी और फर्स्ट डिवीजन से वो पास हो गया। तो ये किसका प्रभाव है? ये ग्रहों का प्रभाव है। तो एक आदमी है, वो जीवन भर स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, उसको सफलता नहीं मिलती, और एक व्यक्ति है वो पत्थर को भी हाथ लगाता है तो वो सोना बन जाता है। तो ये किसका प्रभाव है? ग्रहों का प्रभाव है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे जीवन में ग्रहों से संबंधित होती हैं। माता का सुख, पिता का सुख, भाई बहन का सुख, रिश्तेदारों का सुख कैसे मिलेगा, ये सारा जो है ग्रहों से संबंधित होता है। हमारे भाग्य में पूर्वजों से कितना जो है हमें मिलेगा, हम आगे कितना कमाएंगे, ये भी ग्रह नक्षत्र निर्धारित कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ग्रहों का से संबंधित जो है समय समय पे उपाय हम लोग करवाते रहते हैं, करने चाहिए। तो सूर्य जो है शौर्यता का प्रतीक माना गया है। सूर्य जो है हमारे चेहरे से संबंधित ग्रह माना गया है। सूर्य हमारे आँखों से संबंधित ग्रह माना गया है। सूर्य हमारे गले से ऊपर का जो भाग है उससे संबंधित ग्रह माना गया है। किसी का चेहरा आपने देखा होगा, कितना भी रगड़ ले, धो ले, लेकिन चेहरे पे जो है हमेशा ऐसा लगता है मुरझाया हुआ चेहरा लगता है उसका। तो ये सब सूर्य का प्रभाव पड़ता है। मन का कारक ग्रह होता है चंद्रमा।
चंद्रमा यदि नीच का है, वीक है, कमज़ोर है, तो मन जो हमेशा भटकता रहेगा, स्थिर नहीं होगा। चंद्रमा अच्छी राशि में, अच्छी पोजीशन में है तो मन जो है हमारा स्थिर होकर के लगेगा, स्थिर होकर के बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्थिर होकर के आदमी नौकरी कर रहा है, स्थिर होकर के आदमी मतलब मन से संबंधित हो, जल तत्व से संबंधित। ये विस्तार है इनका, इनके आगे विस्तार आएगा, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे की वीडियो में बताता जाऊंगा। ये तो मैं आपको आज थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ। ऐसे ही मंगल है, मंगल जमीन जायदाद का कारक है कि पूर्वजों से कितना मिलेगा, हम आगे कितना कमाएंगे। बुद्ध बुद्धि का कारक है। बुद्धि अलग चीज़ होती है और ज्ञान अलग चीज़ होता है। बुद्धि जो है अनपढ़ के अंदर भी आ जाती है। कई अनपढ़ देखे होंगे आपने, बहुत तेज होते हैं। और गुरु होता है ज्ञान का कारक, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो बड़े पद होते हैं वो गुरु से संबंध रखते हैं। शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक हो गया। शनि जो है और राहु जो हमारे शरीर में ताकत देने वाला ग्रह होता है। तो ये 9 ग्रह हैं। तो ये 9 ग्रह जो है समय समय पे जैसे इनकी दशाएं, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा आएगी, उसके अनुसार ये काम करते रहते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया आपको कि सबसे बड़ी चीज़ है हमारी कर्म। एक की दशाई और उस दशा में उसको बड़ा जो है नुकसान हो गया, वही दशा दूसरे की आई लेकिन उसको कम नुकसान हुआ। क्यों? कर्म के अनुसार। कर्म अच्छे थे जिसके उसको जो है थोड़े से नुकसान में वो ग्रह निकल गया, और जिसके कर्म खराब थे उसको बड़ी नुकसान होकर के वो ग्रह निकला। तो ये सब जो है कर्म का प्रताप है। तो इसलिए जो है अब आपको जो है कल से मैं लिखित रूप में जो है प्रत्येक चीज़ बताऊंगा, 9 ग्रहों के बारे में। उसके बाद जो है कुंडली की कुंडली का विश्लेषण करना। ये सागर है, सागर की तरह है ये ज्योतिष विद्या। इसका अथाह सागर है ये, इसका कोई अंत नहीं है। आप जितना सीखना चाहो, क्योंकि हमें भी जितना आता है हम आपको उतना ही बता पाएंगे, तो इसलिए जो है जितना हमें आता है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमसे जुड़े रहें, और कोई भी व्यक्ति इस विद्या को सीख सकता है। विद्या जो है सीखने की न तो कोई उम्र होती है, न कोई जाति पाति होती है, न रूप रंग होता है। विद्या सबको सीखनी चाहिए। अपने धर्म से संबंधित जो विद्याएं हैं सबको सीखनी चाहिए। विद्या सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए जो है आप सीखिए, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कई लोग हैं जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं लेकिन उनको जो है कोई माध्यम नहीं मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जैसे जुड़ जाएंगे तो वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं अपने सनातन की जानकारी के बारे में। तो मैं ये चाहता हूँ कि कर्मकांड से संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित हो, या सनातन धर्म की से संबंधित अपनी जो भी विचार हैं इस चैनल पे रखते जाएंगे। और आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप ज़रूर जो है कमेंट्स बॉक्स में उन प्रश्नों को लिखें। तो यदि हमारी नज़र पड़ेगी तो ज़रूर उस विषय पर भी हम बात करेंगे। तो आप जो है चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।